हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गोल पैरामाउंट 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के भौतिकी के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहले क्लास में, जो कि हम लोगों की क्लास नंबर फर्स्ट रही थी, उसमें न्यूमेरिकल 1 से 5 तक को हम लोगों ने हल किया था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, बाकी आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके या डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस आगे की क्लास को। देखिए, इस क्लास में हम लोगों का जो न्यूमेरिकल नंबर 6 होने वाला है, ये न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से दिया, आप अपने किताब में देखेगा। 4 बिंदु आवेश क्यू ए 2 माइक्रोकुलाम, क्यू बी -5 माइक्रोकुलाम, क्यू सी 2 माइक्रोकुलाम तथा क्यू डी -5 माइक्रोकुलाम, ये है जो कि वर्ग 10 सेंटीमीटर की भुजा के किसी वर्ग, मतलब एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, एबीसीडी पर स्थित है। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकुलाम आवेश है, उस पर लगने वाला बल कितना होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन जो आपका 6वां है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि आपके पास एक वर्ग है। ठीक है, ये एक वर्ग है, बना लेते हैं एक वर्ग जिसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस भुजा को आप 10 सेंटीमीटर याद रखिएगा। वर्ग आपका है ए, बी, सी और डी। ठीक है, ए जो है, ए पर चार्ज दिया है 2 माइक्रोकुलाम, ए पर चार्ज दिया है 2 माइक्रोकुलाम, बी पर है -5 माइक्रोकुलाम, सी पर है 2 माइक्रोकुलाम और जो डी है इस पर है -5 माइक्रोकुलाम। ठीक है, ये आपको वर्ग दिया है। ठीक है, अब इसके बाद इसका मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको इसके विकर्ण खींचने होंगे और जो विकर्ण का कटान बिंदु है ये ओ, यही इसका मध्य बिंदु है। यहां पर आपको एक चार्ज दिया है, ओ बराबर है इस ये दिया है 1 माइक्रोकुलम। ठीक है, मैं यहीं पर लिख देता हूं, नीचे आप समझ के चलिएगा। देखिए, अब इसमें पूछ रहा है कि बताओ इस पर लगने वाला बल कितना होगा। तो देखो, इस पर लगने वाला बल अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे कुलाम के सदिश योग का नियम है, तो आप लगाएंगे एफ नेट इज इक्वल टू, मतलब जो टोटल बल आएगा, एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ सी और प्लस एफ ओ डी। मतलब देखो, ओ ए के कारण जो लगने वाला बल है इसको निकालेगा, फिर ओ बी का बल निकालिएगा, ओ सी का निकालेगा और ओ डी का निकालेगा। यहाँ पर डी होगा और सभी को ऐड कर देना, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो मुझे यहाँ पर एक आर निकालना पड़ेगा, तो आर भी मैं यही साइड पर निकाल देता हूँ। देखो, आप जब देखेंगे ट्रायंगल ए ओ डी सी, ठीक है, ये जो ट्रायंगल ए ओ डी है ये ट्रायंगल समकोण है, ये इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। ये भुजा 10 है और देखो, आपको पता है कि जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो आप लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए, यहां से आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये और ये आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि जो विकर्ण होता है, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और विकर्ण को अगर बीच से काट दिया गया तो भी दोनों बराबर होंगे। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 2 ओ ए का स्क्वायर। मैं चीजों को डायरेक्ट कर रहा हूं, इतना आपको पता होना चाहिए। देखिए, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर करेंगे, ओ ए और ओ डी दोनों आपस में बराबर है तो जुट करके इतना बन जाएगा। ठीक है, अब 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 50 बराबर ओ ए स्क्वायर। ये चीज आपके दिमाग में चलनी चाहिए। 10 दहा में 100 और बटे 2 मतलब 50 और ओ ए बराबर आपको मिल गया 5 पच्चे 25 और करड़ी में 2। ठीक है, 5√2, ये ओ ए की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, मतलब आपको आर मिल गया, Q1 Q2 सब आपके पास है, बस न्यूमेरिकल सॉल्व करना। देखिए, जब हम बात करेंगे एफ ओ ए की, देखिए एफ ओ ए, तो बराबर आप क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू क्या हो गया, 9 गुणे 10 के घाते 9, आपने पीछे से पढ़ रखा है। Q1 की वैल्यू 2 गुणे 10 के घाते -6, क्योंकि माइक्रोकुलाम दिया, और Q2 जो है वो आपका 1 माइक्रोकुलाम था, मतलब 10 के घाते -6 और बटे आर स्क्वायर मतलब 5√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कैसे होगा, देखिए यहाँ पर आप नॉर्मल तरीके से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए, कैलकुलेशन जब इसका किया जाएगा तो कुछ चीजें ऐसे सामने निकल करके आएंगी। देखिए, यहाँ पर क्या है, 9 गुणे 2, ये एक साइड हो गया, गुणे देखिए
9 ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये 6 और 6 12 ये निगेटिव हो गया, ठीक है, निगेटिव हो गया मतलब चीजें आपस में ऐड हो जाएंगी। तो आपका 12 में से जब 9 गया तो आपका 3 बचा, मतलब 10 के घाते -3 और बटे 5 बचे 25 और गुड़े 2, ठीक है। ये 2 कैसे है, देखिए इसका स्क्वायर हुआ 5 बचे 25 और करड़ी हट गया, देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद चीज क्या बचा है, देखिए जो चीज बचा है उसको हम लोग लिखते हैं, देखिए बराबर 9 बटे 25 और गुड़े 10 के घाते -3, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये शायद मैंने पहले ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, चीजें सही हो जाएंगी। देखिए ये जो आप आर निकाल कर आ रहे हो ये सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में। जब सेंटीमीटर को आप मीटर में सेट करते हो तो यहाँ पर आप 10 के घाते -2 भी आपको लिखना होता, गुड़े 10 के घाते -2 का होल स्क्वायर। ये चीज मैंने मिस किया, स्टार्ट में ध्यान नहीं दिया, मतलब कि सेंटीमीटर में दिया था। तो देखिए जब ये आपका इतना मीटर में हो गया, ठीक है, तो आगे की चीज भी यहाँ पर मीटर में हो जाएगी। जब मीटर में रखेंगे तो ये 10 के घाते -4 रहेगा, गुड़े 10 के घाते -4। देखिए 10 के घाते -4 जब रहेगा तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा गुड़े 10 के घाते 4 और 10 के घाते 4 ऊपर जाते ही आपको कुछ ऐसा मिल गया। देखिए ये 3 माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा, मतलब 90 बटे 25, ठीक है, 90 बटे 25, 25 से यहीं 75 होता है, ठीक है। इसके बाद आपका 15 बचा हुआ है, ठीक है, 15 बचा हुआ है, फिर आपका 15 ये 6 आ जाएगा तो 3.6 न्यूटन, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका फोर्स निकल करके आ रहा है FOA की वैल्यू निकल करके आ रही है, ये कितनी आ रही है 3.6 न्यूटन, ठीक है। तो इसका जो फोर्स होगा देखिए ये पॉजिटिव है, ठीक है। इसके अलावा जब देखिए अब हम लोग और भी आगे सॉल्व करेंगे तो आप अगर अपने क्वेश्चन में देखे होंगे, देखिए यहाँ पर डायग्राम कुछ ऐसा बना था, मैं इसको फिर से बना दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 2 पॉजिटिव था, यहाँ पर भी 2 पॉजिटिव था, दोनों में प्रतिकर्षण बल होगा। प्रतिकर्षण मतलब ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रतिकर्षण बल दोनों में, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एक्सिस ध्यान से आप देखेगा, यहाँ पर ये O है, ठीक है। रुके मैं आपको डायग्राम की तरफ ही ले चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, देखिए ये डायग्राम है, देखिए इसमें ये आपने 2 को सेम रखा है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका 2 है, ये 1 है, ठीक है, Q1 Q2 दोनों सेम है। फिर यहाँ पर देखो ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, दोनों सेम है। तो इसका मतलब आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि जो फोर्स निकलेगा, मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों आपस में बराबर होगा, बराबर होगा, साथ में प्रतिकर्षण होगा, मतलब एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे। जब ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी तो ये जो O पॉइंट है, एकदम मिडल पॉइंट है, यहाँ पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप आसानी से एक बात लिख सकते हैं, यहाँ पर आसानी से आप क्या लिख सकते हैं कि FOA बराबर हो जाएगा FOC के, ठीक है। और जब दोनों बराबर हो जाएगा और इसकी जो दिशा है ये विपरीत प्रकृति की है, तो आप यहां से लिख सकते हैं FOA और प्लस FOC बराबर में 0, ठीक है। ये 2 पैटर्न आपको 0 मिल गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, अब आगे आपको क्या निकालना है, मान के चलेगा आपके पास OB और OD बचा है, इसमें से कोई एक निकाल लीजिएगा। तो हम लोग निकालने के लिए देखते हैं FOB की बात करते हैं। तो देखिए आप लिखेंगे K Q1 Q2 वही पैटर्न रहेगा, 9 गुड़े 10 के घाते 9, K हो गया। Q1 का मान अब की बार क्या हो जाना है, 5 गुड़े 10 के घाते -6। देखिए ये जो माइनस दिया है, माइनस चार्ज की प्रकृति को बता रहा है, उसको न्यूमेरिकल हल करने में नहीं लिखा जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और गुड़े 10 के घाते -6 और बटे, देखिए आपको R लिखना है तो 5√2 इंटू 10 के पावर -2। देखिए ये मीटर में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, पीछे बाद में लिखा गया था तो कोई वो नहीं है। देखिए अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए 9 गुड़े 5 और गुड़े 10 के घाते -3। देखिए -3 कैसे हुआ, 6 और 6 12 हो गया, -12, ठीक है, -12। अब -12 में जब 9 जोड़ेंगे तो -3 मिलेगा। अब देखिए 5 बचे 25 गुड़े 2 और गुड़े 10 के घाते -4। देखिए -4 नीचे माइनस से ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर लीजिएगा। देखिए 5 से कैंसिल हो गया, 5 बच गया, ठीक है, 5 बच गया। अब आपका आगे बन क्या रहा है, 9 गुड़े 5 दूना 10, ठीक है, 10 आपका ये प्लस में, ठीक है। जब 10 प्लस में तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 10 के घाते -3 और बटे 10 के घाते -3। -3 कैसे हुआ, क्योंकि ये 10 आपका 5 दूना 10 था, ये एक घात इसको कम कर देगा, दोनों कैंसिल हो गया, आपको मिल गया 9 न्यूटन, ठीक है। देखिए यहां पर जो वैल्यू आपको मिल करके आ रही है FOB की, ये है 9 न्यूटन, ठीक है। इसी तरीके से अब आप पीछे अगर फिगर में देखेंगे तो दोनों चार्ज आपके सेम थे, तो आपको ये चीज जैसे मिला था समीकरण एक, वैसे यहाँ पर मिल जाएगा FOB बराबर
OD हो जाएगा, और दोनों का जो सम होगा, सम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं FOB और प्लस FOD बराबर जीरो। अब देखिए AB और OB, और सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ यार, OA और OC, ठीक है, इसका योग जीरो था, OB और OD का भी योग जीरो है। तो इस तरीके से अगर आप चारों को सेट करेंगे, देखिए चारों को सेट करेंगे तो आप लिख लेंगे F नेट FOA प्लस FOB और प्लस FOC और प्लस FOD। देखिए ये और ये जीरो है, ये और ये जीरो है, मतलब टोटल जीरो आ जाएगा। तो F नेट बराबर जीरो हो जाएगा। देखो आप इसको ऐसे सॉल्व करने के अलावा डायरेक्ट फिगर को भी देख करके क्वेश्चन कर सकते थे। देखिए उसको कैसे कर सकते थे, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए कलर मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा, मान के चले रेड उठाता हूँ। देखिए आपके सामने एक ये डायग्राम दिया है, चीजों को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 2 माइक्रोकुलाम है, यहाँ पर भी 2 माइक्रोकुलाम है, यहाँ पर 5 माइक्रोकुलाम है, यहाँ पर 5 माइक्रोकुलाम है। ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये दोनों प्लस है, ठीक है। और ये इसका मिडल पॉइंट है, ठीक है, ये एकदम बीच वाला पॉइंट है। अब चीजों को ध्यान से समझना। देखिए ये 2 है, ये भी 2 है, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है। प्रतिकर्षण बल लग रहा है मतलब दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो देखो जब प्रतिकर्षित करेंगे, ऐसे समझ लो जितना फोर्स ये जनरेट करेगा, मतलब जितनी ताकत इसके अंदर है, इतना ही फोर्स ये जनरेट करेगा, मतलब इतनी ही ताकत इसके अंदर भी है, ठीक है। दोनों के अंदर पावर समान है, मतलब चार्ज की मात्रा समान है। जब दोनों के अंदर समान है तो दोनों बल भी समान लगाएंगे, और बल की दिशा विपरीत है, ठीक है, मतलब प्रतिकर्षित हो रहा है। तो जब मान के चलिए एक का बल इधर है, दूसरे का बल इधर है, तो जो एकदम मिडल पॉइंट होने वाला है यहाँ पर, इस पर कोई फोर्स महसूस होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये समझने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। देखिए जैसे आपने रस्सा कसी का गेम देखा होगा। देखिए मान के चलिए ये रस्सी है, ठीक है, ये मिडल पॉइंट है। यहाँ पर ये मान के चलना, ये लोग रस्सी खींच रहे हैं, ठीक है, इनका ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ से ये लोग रस्सी खींच रहे हैं, ये इनका ग्रुप है। और इमेजिन करिए कि दोनों के अंदर पावर समान है, ठीक है। जब दोनों के अंदर ताकत समान है, दोनों के अंदर पावर समान है, तो क्या रस्सी हिलने वाली है? रस्सी हिलने वाली नहीं है। मतलब ये जो पॉइंट है, जैसे देखो ये 2 गुलाम है, ठीक है, मतलब माइक्रो या फिर जो भी है, ये 2 है, और ये भी सेम टू सेम 2 है। जब दोनों 2-2 गुलाम है तो रस्सी खिसकने का कोई चांस नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर नेट फोर्स जीरो आ जाएगा। अब सेम टू सेम यही कहानी इसकी भी समझिए। देखिए ये -5 है, ये भी -5 है, ठीक है, दोनों -5 है। जब दोनों -5 है तो जितना पावर इसके अंदर है उतना ही पावर इसके अंदर है। जब दोनों एक पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है, मिलने के बाद क्या होगा, दोनों खत्म हो जाएगा। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। बचपन में आपने रामायण जरूर देखा होगा, ठीक है, रामायण देखा होगा, महाभारत देखा होगा। देखिए क्या होता था, उसमें एक योद्धा इधर से तीर चलाता था, ठीक है, एक योद्धा इधर से तीर चलाता था। मान लीजिए इसका धनुष है, ठीक है, ये यहां से इसने तीर ऐसे निकाला, ये तीर आ रहा है, ठीक है। एक दूसरा योद्धा है, ये यहां से धनुष में से तीर चला रहा है, ठीक है, इसका ये तीर निकल करके आ रहा है। देखो अब उसमें आपने डिजाइन के तीर देखे होंगे। अब जब दोनों के तीर की पावर समान होती थी, दोनों मिलने के बाद क्या होते थे, जीरो हो जाते थे, सीधी सी बात है, खत्म हो जाते थे। तो यहाँ पर क्या है, ये भी तो मिल करके जीरो हो जाएगा। जब दोनों जीरो हो जाएगा तो ये जो नेट है यहाँ पर कोई फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, कोई महसूस ही नहीं होगा। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन ऑप्शनल होता तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी ऑप्शनल नहीं है तो आपने कैलकुलेट किया हुआ है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, अगर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए हम लोग। देखिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, स्थिर विद्युत रेखा क्षेत्र एक सतत वक्र होती है। तो ये न्यूमेरिकल नहीं है, इसको आप जब थियरी की क्लास होगी तो वहां पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं। देखिए 2 बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकुलाम है, QB -3 माइक्रोकुलाम है, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लीजिएगा ये QA है, ठीक है, ये कितना है, 3 माइक्रोकुलाम है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 3 माइक्रोकुलाम, ठीक है, और दूसरा है QB, ठीक है, ये रहा QB, ये है -3 माइक्रोकुलाम, ठीक है, -3 माइक्रोकुलाम है। निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, मैंने मान लिया है 20 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसके आगे क्या बोल रहे हैं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु, ठीक है, ये मान लीजिए रेखा AB, इसका मिडल पॉइंट यहाँ पर ये O हो गया, ठीक है, मिडल पॉइंट O हो गया, यहाँ पर ये A है और यहाँ पर ये B है, ठीक है। देखो अगर ये 20 सेंटीमीटर लंबी रेखा है तो मिडल पॉइंट कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर निकलेगा, 10 सेंटीमीटर का मतलब है 0.1 मीटर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर, ठीक है।
ये 0.11 मीटर निकल करके आ रहा है, ठीक है। रुको इसको सही कर लेते हैं। चलिए देखिए 0.1 मीटर, ठीक है, इतना निकल करके आ गया, ठीक है। को मिलाने वाली रेखा पर वैद्युत क्षेत्र कितना लगेगा, यहाँ पर बात वैद्युत क्षेत्र की कर रहा है, ई की कर रहा है। तो ई जब हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो ई कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, देखिए सबसे पहले आप ई का फार्मूला आपको पता होगा। ई का फार्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू एफ बाई, आप वहां क्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी आप चाहे तो डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ई का फार्मूला तो है ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए तो हम लोग जब इस फार्मूले के साथ जाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में चीज़ों को एज्यूम करना है। देखिए यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस है, इसका मतलब कि इसका नेट फोर्स तो जीरो नहीं होना है, ठीक है। आपने पीछे देखा था बराबर था, जीरो हो रहा था। यहाँ पर जीरो क्यों नहीं होगा, जीरो हो जाता, लेकिन जीरो कब होता, अगर दोनों चार्ज सेम होते। देखिए यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस है, माइनस प्लस को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसका मतलब ये तो क्लियर हो चुका है कि ये फोर्स जो लगेगा, ये फोर्स लगेगा -3, ये जो कुलाम का चार्ज है -3 माइक्रो कुलाम का चार्ज है, इसकी ओर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्स लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है किधर लगेगा, फोर्स लगेगा -3 माइक्रो कुलाम की ओर, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो ओबी की ओर लगेगा। ओबी की ओर क्यों लगेगा समझना, देखो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जो भी आपका फोर्स मतलब वैद्युत क्षेत्र लगेगा, जो उत्पन्न होगा, ये ओबी की ओर रहेगा। इस बात को आप लिख सकते हो कि जो वैद्युत क्षेत्र रहेगा आपका ओबी की ओर रहेगा, ओबी की ओर रहेगा। बाकी अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप बस फार्मूले को न्यूमेरिकल रख दीजिएगा। ई बराबर के का मान आपको पता है 9 × 10 के घाते 9 होते हैं। क्यू का मान आपको कितना दिया है, क्यू का मान जो दे रखा है, तो क्यू का मान हम लोग मान के चलते हैं, अभी फिलहाल में जितना दिया उतना रखते हैं। देखो यहाँ पर एक बार माइनस दिया, एक बार प्लस दिया, तो इससे ऐसा नहीं कि आपको माइनस प्लस में रखना है। माइनस प्लस में क्यों नहीं रखना है, क्योंकि वो चार्ज के नेचर को बताता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपका हो गया 3 × 10 के घाते -6, क्योंकि माइक्रो कुलाम है, ठीक है, बटे आर स्क्वायर मतलब 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी। तो देखो ये तो एक चार्ज के कारण हुआ, अब आपको दूसरे चार्ज के कारण लेना है। तो दूसरे चार्ज के कारण आप देखेंगे तो देखो दोनों चार्ज सेम है, तो आप चाहे तो यहाँ पर ×2 कर देना, चाहे तो प्लस करके अगला चार्ज भी रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप प्लस करके अगला चार्ज रखेंगे तो भी आपका न्यूमेरिकल सही आएगा, ×2 करेंगे तो भी सही आएगा, ठीक है। अब ई बराबर आपका क्या हो गया, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, ठीक है, 9 त्रिक 27 हो गया, और गुड़े 10 के घाते 3 हो गया, और बटे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 इतना बनेगा, ठीक है, इतना बनेगा। अब ये -2 है, ठीक है, -2 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। -2 जब ऊपर जाएगा तो -2 ऊपर जाते ही क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो जब ये प्लस बन जाएगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर 27 × 10 के घाते 5, ठीक है। चाहे तो आप इतना लिख लीजिएगा, और न्यूटन पर कुलाम इसका मात्रक होता है, न्यूटन पर कुलाम, चाहे तो ये छोड़ देना। बाकी अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं, इतना नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.7 × 10 के घाते 6 न्यूटन पर कुलाम, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 8 का पहला, ठीक है। इसमें फिर आगे पूछा है कि यदि जो परीक्षण आवेश है कोई ऋणात्मक चार्ज रख दिया जाए तो कितना बल अनुभव करेगा। तो आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। ये क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम लोग क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। और अब आगे की क्लास जो हमारी होगी, ये क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9, 10, 11, 12 ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और वीडियो को छोटा बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समस्या ना हो वीडियो देखने में। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं कि जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो को आप एक ऑफलाइन के जैसे बिहेव करिए। ऑफलाइन के जैसे बिहेव करने का मतलब है कि आप अपने नोट्स के साथ में बैठेगा और किताब कॉपी लेकर के बैठेगा, साथ में जरूरत पड़े तो नोट्स भी बनाते चलेगा, ठीक है। चलिए फिर स्टॉप करते हैं इस क्लास को, मिलेंगे अगले क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।